आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, होंगे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बढ़िया हैं, अच्छे हैं। और आज मेरा है 75 डेज़ हार्ड चैलेंज का फर्स्ट डे, जिसमें कि मुझे 4 लीटर पानी पीना था, बाहर का कुछ भी नहीं खाना था। और नंबर 3 मुझे एक्सरसाइज करनी थी। नंबर 4 मुझे कोई बुक पढ़नी थी, और उसमें से मुझे क्या सीखने को मिला वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो नंबर 1, 4 लीटर पानी पीने। रात के 9 बज चुके हैं और मैंने वो अपना चैलेंज है कंप्लीट किया है। कभी ज़िंदगी में मैंने 2 लीटर से ऊपर पानी नहीं पिया था, लेकिन आज मैंने 4 लीटर बहुत मुश्किल से पिया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी ये, लेकिन मैंने कंप्लीट किया है। पानी पीने के बाद मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, इतना पानी पी के पेट भर जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। नंबर 2, मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। ये भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3, मतलब बहुत मन मारा मैंने, बहुत मन मारा। रात में बहुत कुछ खाने का आता है, लेकिन मैंने बहुत मन मारा और नहीं खाया। और नंबर 3 मैंने की है एक्सरसाइज, जो कि अभी आपको क्लिप दिखी गई होगी। बहुत मुश्किल थी क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। तो मेरे लिए बीच में प्रैक्टिस भी नहीं हुई, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगी। तो उसके बाद पुशअप्स जो मैं सबसे ज़्यादा अच्छे करती थी, वो मेरे मतलब मैं 20-25 कम से कम पुशअप कर लेती थी एक सेट में, लेकिन आज मेरे 5 से ऊपर नहीं हुए। और उसके बाद 4th जो था कि मैंने एक किताब पढ़नी थी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी बुक पढ़ी है। देखिए, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे श्री साईं सच्चरित्र। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको ये बुक मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। इसमें चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, तो मैं हिंदी में लेके आई हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ सेक्टर 29 के साईं मंदिर से। वहाँ पे आपको अपना कोई भी आईडी जमा करवानी है, वहाँ पे देनी होगी। वो बुक आपके नाम इशू कर देंगे। आप चाहे तो आप इसे रिटर्न करें या अपने पास रखें, वो आपकी मर्जी है। तो लेट्स सी क्या होता है, मैं उसको रिटर्न करूँगी या रखूँगी। मैंने अपने 4th चैलेंज यानी कि किसी बुक को पढ़ना और उससे कोई शिक्षा ग्रहण करनी के लिए मैंने ये इस बार जो साईं जी की सच्चरित्र कथा है वो चूज़ की है। और इन होप्स हो कि ये जब ख़त्म हो जाए तो मैं कोई और बुक चूज़ करूँगी, लेकिन मेरी जो किताब रहेगी वो धार्मिक ही रहेगी, चाहे मैं कुछ भी धार्मिक किताब पढूँ। तो मुझे ये अवेलेबल लगी तो मैं ये ले आई हूँ। और मेरी आस्था भी है इनमें, शिरडी तक मतलब हम गए थे माथा टेकने के लिए, तो मंदिर में भी हम जाते रहते हैं। तो बहुत अच्छी किताब है। सबसे पहला अध्याय है इसमें आटा पीसने का अध्याय है। आटा पीसने के बारे में है, लाइक कि इंसान इसमें ये बताया गया कि इंसान जो है जैसे कि आटा पीसता है चक्की में, उस तरीके से भव सागर रूप की जो चक्की होती है उसमें वो इंसान भी पीसता रहता है। लेकिन वो जैसे हम आटे चक्की में जब आटा पीसते हैं तो वो मुट्ठी डालते हैं गेहूं की, तो उस गेहूं की मुट्ठी की जगह अगर वो ज्ञान उसको मिले, ठीक है, तो वो जो है भवसागर से जो ये हम मतलब घिरे हुए हैं, जैसे कि अपने परिवार से, ये संसार से, तो हम इससे पार लग सकते हैं। लेकिन हमें ज्ञान तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे अंदर का जो घृणा है, अहंकार है, यानी कि ये चीज़ें हम अपने मन से ना निकालें। लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ी धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, थोड़ी ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके मन से बुरी भावनाएं बाहर नहीं जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि हमें कुछ भी नहीं लेके जाना इस दुनिया से। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो बस यही कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, अपने मन से बुरे विचार निकाल दीजिए। कुछ भी हम नहीं साथ लेके जाएंगे। जब इंसान मरता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, जब वो आता है तब भी कुछ नहीं होता। तो जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ है। उसके बाद ना कोई इंसान है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई कुछ पैसा है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह का कोई काम कीजिए कि आपको बाद में भी लोग याद रखें कि हाँ, कोई इंसान था। अपने मन से किसी के बारे में या किसी भी प्रकार की बुरी भावनाएं निकाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको नया नया ज्ञान रोज हर पल आप
ज्ञान प्राप्त करें। तो इसी के साथ ही आज का दिन और मेरा फर्स्ट हार्ड डे चैलेंज ख़त्म होता है। और मैंने बहुत मुश्किल से ये कंप्लीट किया है, मेरे पास टाइम नहीं होता, सुबह जल्दी ड्यूटी जाना पड़ता है मुझे, कई बार लेट आना पड़ता है रात में, तो इसलिए, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि 75 डेज, एटलीस्ट 75 डेज मैं ये करूँ और उससे आगे भी करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं कल के सेकंड डे 2 में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।